प्यारी शहज़ादी की तरफ से सब देखने वालों को मेरा सलाम। आज मैं आप सबको 9th क्लास का नया एडिशन जो 2025 में नाफिजुल अमल हुआ है उसके बारे में सिखाऊंगी। यूनिट 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, इसमें हम इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। व्हाट इज़ रियल नंबर? अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर्स ऐसे सारे नंबर्स होते हैं जो एक नंबर लाइन के ऊपर क्या होते हैं, शो होते हैं। That can be show on the number line। जो नंबर लाइंस के ऊपर जो नंबर शो होते हैं उनको कहा जाता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, ऑल इंटीजर्स नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4 एज सो ऑन। वो डेसिमल्स में भी हो सकते हैं या फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, उन सबको कहा जाता है रियल नंबर्स। देन उसके आगे आता है कि रियल नंबर्स जो होते हैं उनकी आगे दो टाइप्स होती हैं। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। अब जो इसकी दो टाइप्स हैं, रेशनल और इर्रेशनल नंबर, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो रेशनल नंबर होता है ऐसे नंबर्स होते हैं दैट कैन बी रिटन ऑन द पी एंड क्यू फॉर्म, जिसको पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है रेशनल नंबर। यानी वो जो नंबर होंगे उनको p बटे क्यू वो बटे की शक्ल में होंगे, फ्रैक्शंस में होंगे, और उसमें जो q जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। उसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वो होते हैं रेशनल नंबर्स। उसके अलावा जो p और q होंगे वो दोनों के दोनों बिलोंग करते होंगे z से। z है इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर्स में सारे जम्मा वाले और सारे माइनस वाले, जमा वाले और माइनस वाले उसमें आ जाते हैं। सारे नंबर्स होते हैं जमा वाले भी और माइनस वाले में मिक्सअप होते हैं, उनको कहा जाता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स अगेन बता रही हूँ कि रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं दैट कैन बी रिटन ऑन द पी एंड क्यू फॉर्म, जिनको पी और क्यू के शक्ल में लिखा जाता है। उसके अलावा पी और क्यू इट्स मीन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों किससे बिलोंग करते होंगे? इंटीजर से बिलोंग करते होंगे। और इसमें जो क्यू है, डिनोमिनेटर है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अब इसकी वजह क्या है कि अगर डिनोमिनेटर जो है वो हो जाता है ज़ीरो, तो ऐसा इसकी वजह क्या होता है कि अगर ज़ीरो बन जाता है तो क्या ये रेशनल होगा भी या नहीं होगा। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल आती है कि मैं फ़र्ज़ करती हूँ यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 1। अब 1 के नीचे मैं 1 लगा रही हूँ। अब ये दोनों क्या है? ये है p, ये है q। अब दोनों 1 और 1 मतलब ये किस फ्रैक्शन में? p और q की फॉर्म में है। अब 2 मैं लिख सकती हूँ, 2 के नीचे भी मैं 1 लगा सकती हूँ। 3 लिख सकती हूँ, 3 के नीचे भी मैं 1 लगा सकती हूँ। लेकिन जो 0 अगर 1 ऊपर हो और 0 नीचे आ जाए, या 2 एज सो कोई भी ऊपर नंबर हो, लेकिन बटे के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा अगर वो होगा 0, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? इन्फिनाइट के। और इन्फिनाइट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इन्फिनाइट वाले जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स नहीं होते। देन उसके बाद आता है कि 0 जो है क्या वो रेशनल नंबर है भी या नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि जो 0 है वो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर 0 होगा ऊपर, यानी नोमिनेटर अगर होगा 0, तो वो बराबर है 0 के, तो यानी इन्फिनाइट नहीं है ये। तो इट्स मीन 0 जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन शर्त ये है कि वो डिनोमिनेटर ना हो। अगर वो डिनोमिनेटर हुआ तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। देन उसके आगे आता है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। फर्स्ट उसकी टाइप है डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, दूसरी उसकी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो रुक जाते हैं, जो क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं, जिनका आंसर जो होता है स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, एक जगह पर महदूद हो जाता है। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब जैसे मेरे पास एक मैं क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेती हूँ कि 1/2 है मेरे पास। अब 1/2 जो है अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये आएगा 0.5। मतलब कि अब ये क्या है कि 0.5, अब इसका आंसर आगे नहीं है, ये यहीं पर ख़त्म हो गया इसका आंसर। तो ये होता है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट जैसे मैं एक और ले लेती हूँ, तो मेरे पास है एक और एग्जांपल 1/10, तो इसका आंसर आएगा 0.1। 0.1, अब इसका आंसर भी आगे ये कंटिन्यू नहीं है, ये यहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास और भी नंबर्स आ सकते हैं, जैसे मैं ले सकती हूँ यहाँ पर 6/3। अगर मैं इसको काटूँगी तो 3 1 3,
3 2 6, मतलब मेरे पास क्या आया, जस्ट 2। इसके आगे वो इंक्रीज नहीं होगा, आगे वो कंटिन्यू नहीं है, इसका आंसर यहीं पर स्टॉप हो गया। टर्मिनेटिंग नंबर्स, तो बताने का मकसद ये है कि टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका आंसर सिर्फ 1 या 2 नंबर्स के बाद स्टॉप हो जाता है, यानी आगे वो कंटिन्यू नहीं रहता, उनको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। देन उसकी रेशनल की दूसरी टाइप आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनका आंसर जो होता है वो बार बार रिपीट होता है, जिनका जो आंसर होता है वो बार बार रिपीट होता रहता है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो बार बार रिपीट होगा, वो एक ही आंसर नहीं रहेगा, उसका इन्फिनाइट उसको समझ लें कि वो लामहदूद हो जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा बिल्कुल भी, उसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेती हूँ 1/3, इसको मैं डिवाइड करूँगी तो इसका आंसर आएगा 0.3333 एज अ सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये कंटिन्यू है, अब ये ख़त्म नहीं हुआ, ये स्टॉप नहीं हुआ बिल्कुल भी, जैसे ये चल रहा है ये चलता ही रहेगा, इनफैक्ट ये कहीं पर भी जाकर नहीं रुकेगा, तो यानी ये कंटिन्यू है, कहीं पर भी रुकने वाला नहीं है। दूसरा इसका नंबर ले लेती हूँ मैं 9/11, अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगी इसका आंसर आएगा 0.818181 एज अ सो, मतलब एक क्या है कि ये तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट होंगे नंबर्स और कहीं पर भी रुकेंगे नहीं जाकर, हमेशा वो क्या रहेंगे, ऑलवेज कंटिन्यू रहेंगे, वो क्या रहेंगे, ऑलवेज कंटिन्यू रहेंगे, कहीं पर भी स्टॉप नहीं होंगे। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स होते हैं उनको जस्ट नॉन टर्मिनेटिंग नहीं कहा जाता, उनको हम रिक्यूरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं, और उनका दूसरा नाम जो है वो पेरियोडिक डेसिमल्स भी है, पेरियोडिक डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग को रिक्यूरिंग डेसिमल्स भी कहा जाता है और पेरियोडिक डेसिमल्स भी कहा जाता है, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कहीं पर भी स्टॉप ना हो, और दूसरा ये कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो बार बार रिपीट हो रहा हो और बार बार रिपीट होने के अलावा वो कहीं पर भी रुक ना रहा हो, तो वो इट्स मीन कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन जो एक आंसर आने के बाद एक महदूद हद के बाद जो स्टॉप हो जाता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये थी रेशनल, उसके बाद हमने पढ़ा इसकी 2 टाइप्स, एक थी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। देन अब हम पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स की दूसरी टाइप थी इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, इनको नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं नॉन रिक्यूरिंग भी होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग भी होते हैं, मतलब कि ये ऐसे नंबर होंगे जिनका आंसर जो होगा कॉन्टीन्यूस तो रहेगा, इनका जो आंसर होगा वो कॉन्टीन्यूस तो रहेगा, बट वो आंसर जो होगा क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, यानी कोई भी नंबर एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होगा, सारे के सारे जो आंसर आएंगे वो कंटिन्यू तो रहेगा लेकिन वो एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास है, अब 2 का मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ, अब फर्स्ट करें 2 का मैंने स्क्वायर रूट लिया ना, तो इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, मे भी इमेजिन कर लेते हैं हम कि इसका आंसर आता है 0.123456 एज अ सो ऑन, मतलब सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से एक तो डिफरेंट है और दूसरा वो ये है कि ये सारे के सारे आंसर जो हैं कॉन्टीन्यू हैं, कहीं पर भी वो स्टॉप नहीं हो रहे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और वो कॉन्टीन्यू होंगे, उनको कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो एज ए MCQs भी आता है 9th क्लास में स्पेशली, वो होता है पाई। अब कुछ बच्चों को पाई की वैल्यू का नहीं पता होता, पाई की वैल्यू जो होती है ना वो होती है 3.14 एज अ सो ऑन, कंटिन्यू रहती है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है ना एक तो कंटिन्यू होती है और सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे जैसे नहीं होते, मतलब कि वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे होते। उसके अलावा 3.14 के अलावा एक जो इसकी इम्पोर्टेंट है वो आता है ई जो है उसकी वैल्यू होती है, ई की 2 और 3 के दरमियान होती है, यानी 2 से वो लेस देन ई होगा और ग्रेटर देन वो क्या होगा, 3 होगा, वो होता है इरेशनल नंबर्स।
अब इरेशनल नंबर्स अगेन सुन लें कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका आंसर जो होता है रहता तो कॉन्टिन्यू है, लेकिन बट होता क्या है कि सारे के सारे नंबर्स जो आएंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, वो बार बार रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग में बार बार रिपीट हो रहे हैं कि 333 ही आया जा रहा है, तो बार बार वो एक ही रकम आई जा रही है। अब यहाँ पर 81 बार बार दोहराया जा रहा है, तो बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इरेशनल नंबर्स में नंबर्स जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते बट कॉन्टीन्यूस होते हैं, और वो नंबर्स रिपीट होने के बजाय एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए रेशनल और नॉन टर्मिनेटिंग में आप लोगों ने ये फ़र्क क्लास में रखना है कि ये जो नंबर्स होते हैं वो बार बार रिपीट नहीं होते और कॉन्टीन्यूस रहते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं सारे के सारे नंबर्स जो आंसर आता है। बट इसमें जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में आंसर्स जो होते हैं वो बार बार रिपीट होता रहता है और ऑलवेज कॉन्टिन्यू, हमेशा वो जारी ही रहता है। ये था हमारा रियल नंबर्स और इसकी टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। जो तो ये था हमारा आज का टॉपिक रियल वर्ड्स एंड इट्स बेसिक यूजेस। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताऊंगी, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी राय या सवालात कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।